friends, welcome back to my channel VS Academy. This is the second video of GST. In the first video, I have covered the concepts of GST, like what do you mean by goods, what is service, and what is tax. And also I have explained the types of tax, direct tax and indirect tax. And then I have explained you the meaning of GST with its some merits. The link of that video I have given in the description. So in short, if I have to tell you about GST, GST came in India with effect from 1st July 2017 by replacing all the indirect taxes. And the main reason to bring the GST was to remove the cascading effect on taxes. Through GST, there is no cascading of taxes. Cascading का मतलब क्या होता है? Tax on tax. लाइक जीएसटी की वजह से ना टैक्सेस के ऊपर जो कैस्केडिंग इफेक्ट रहता था वो नहीं रहा अभी. पहले क्या होता था, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जिसकी वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था. सो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इतने सारे टैक्स लगाने से अच्छा है कि हम एक ही टैक्स लेके आएंगे. पहले क्या होता था कि just because of the cascading effect, the price of the goods and the services used to increase. So that's why the government thought of bringing the only one tax, which is GST. In this video, I am going to take my discussion forward by discussing the other concepts related to GST, such as what is intra and interstate, and what are the components of GST, what is input and output GST, and then at the end, I'll be discussing about the different GST rates. So let's begin with the video. Firstly, let us understand inter and intrastate. Interstate is any business or transport activity that involves more than one state. इंटरस्टेट क्या होता है कि करके ऐसा कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी जिसमें एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व रहे. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, टू डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जब हमारा कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टेट. इंट्रास्टेट इज अ बिजनेस और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी हैपनिंग विद इन द स्टेट बॉर्डर्स. मतलब क्या कि करके सिर्फ एक ही स्टेट जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रास्टेट. एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में ही अगर हमारी बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व है विद इन द स्टेट बॉर्डर्स ऑफ द विद इन द महाराष्ट्र बॉर्डर्स ओनली, देन दैट विल बी टर्म्ड एज द इंट्रास्टेट. कि अगर मैंने नासिक से कुछ मुंबई में कुछ गुड्स सप्लाई किए या मुंबई से मैंने इधर गुड्स परचेज किए तो ये महाराष्ट्र स्टेट के बॉर्डर्स के विद इन दैट बॉर्डर ओनली द ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रास्टेट. What are the components of GST? There are mainly three components of GST, which is IGST, SGST और UTGST and then CGST. सबसे पहले ये जानते हैं कि करके कंपोनेंट्स जीएसटी को हमने थ्री कंपोनेंट्स में क्यों डिवाइड किया. एज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सो जो टैक्स को जो कलेक्ट करने का, लेवी करने का जो पावर है वो दोनों को ही दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी. So this was the reason to divide the GST into three parts or the three components. Now, let us study the components individually. अभी फुल फॉर्म देखते हैं. जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही है कि जीएसटी स्टैंड्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो सीजीएसटी विल स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी. अभी जो जीएसटी के जो कंपोनेंट्स है, अभी कैसे कब हमको आईजीएसटी टैक्स पे करना है, कब एसजीएसटी कब लागू होगा और सीजीएसटी कब लागू होगा, ये कौन से बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड किया है. इट डिपेंड्स ऑन योर इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. जब आप लोगों का इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता है तब आपको एसजीएसटी या तो यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी टैक्स पे करना पड़ता है, और जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है तब आपको आईजीएसटी टैक्स पे करना पड़ता है. एसजीएसटी टैक्स कब रहता है कि जब आपका स्टेट इन्वॉल्व रहता है, और अगर वही ट्रांजैक्शन में आपका स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी लाइक जम्मू कश्मीर या लद्दाख
ऐसे कोई लाइक यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है तो तब उन लोगों को UTGST पे करना पड़ता है। एंड CGST भी जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में भी CGST लागू होता है। अब ये वर्क कैसे करता है कि लाइक SGST, UTGST एंड CGST ये जो है ये GST के हाफ रेट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका 18% GST रेट है तो लाइक 9% will go to either SGST or UTGST and 9% will go to the CGST. Like SGST is being like collected and levied by the state government. UTGST is collected and collected and levied by the union territory. And say CGST, the name itself says that it is collected by the central government. So अगर 18% है तो 9% या तो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा अगर स्टेट है, अगर यूनियन टेरिटरी है तो 9% यूनियन टेरिटरी को जाएगा एंड द रिमेनिंग 9% विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस होता है तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में IGST टैक्स लगता है। IGST टैक्स इज लाइक बीइंग कलेक्टेड एंड लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पूरा लाइक अगर 18% GST तो पूरा का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। Now what is input and output GST? Input GST is the tax which is paid on the purchase of the goods or when we receive the services from the others. Like जब हम लोग goods परचेज करते हैं या किसी से सर्विस रिसीव होती है तब हम लोगों को इनपुट GST पे करना पड़ता है। On the other hand, output GST is the tax which is received when we sell the goods or give services to others. कि जब हम लोग goods जब भी बेचते हैं दूसरे जन को या जब हम लोग को किसी और को कोई सर्विस देते हैं तो उस पर आउटपुट GST हम लोगों को रिसीव होता है। So the only difference between the input GST and output GST is like input GST is paid on the purchase of the goods or when we receive the service, and output GST is the tax which is being received by us when we sell the goods to others or give services to others. So let's talk about the different GST rates. So GST rates जो उसके रेंज है वो हमारे लाइक 0% से 28% के रेंज में इट लाइज। और ये कैसे उन लोगों ने डिसाइड किया है? दे हैव डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड द नेसेसिटीज। लाइक अभी क्या होता है जो ह्यूमन का जो लाइक ह्यूमन वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। एक वांट सेटिस्फाई हुआ क्या वी डिजायर फॉर द नेक्स्ट वन। कि लाइक अभी जैसे अपना ही एग्जांपल ले लो, सबसे पहले हमारा लाइक डिमांड क्या था? फोन। हम लोगों को स्मार्टफोन मिल गया तो वी डिजायर कि लाइक अभी हमको लैपटॉप दो या टू व्हीलर दो। टू व्हीलर मिल जाएगा तो देन वी आस्क फॉर दी फोर व्हीलर। फोर व्हीलर हो गया तो वी डिमांड फॉर अ फ्लैट। फ्लैट हो गया तो एक बंगलो। बंगलो हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई अब एक अच्छा सा पैलेस। मतलब क्या होता है कि करके एक वांट सेटिस्फाई हुआ, हम लोगों का क्या हो जाता है कि वी डिजायर फॉर दी नेक्स्ट नीड और नेक्स्ट वांट यू कैन से। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारे नेसेसिटीज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे GST के रेट्स भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। 0% रेट इज ऑन द कॉमन और द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द ह्यूमंस। कि लाइक जो भी हम लोगों के ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो हमारे कॉमन डेली बेसिक नेसेसिटीज है उसके ऊपर 0% GST रेट होता है। जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स कि लाइक तो अभी जैसे कि जो भी अनपैक्ड गुड्स रहते हैं उस पर 0% रेट रहता है। 5% मिल्क फॉर द बेबीज, ब्रांडेड पनीर, पैक्ड लाइक पिज़्ज़ा के जो बेस रहते हैं वो, पैक्ड फ्रेश वेजिटेबल्स या जो भी रिजर्व करके हम लोगों ने वेजिटेबल्स रखे हैं तो उन सब चीज़ों पे 5% का लगता है। कि लाइक जो भी अनपैक्ड गुड्स हैं वो उस पर 0% रहेगा और जो पैक्ड हैं उस पर 5%। टॉकिंग अबाउट द 12% पे लाइक कंप्यूटर्स हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, फ्रोजन मीट हुआ, लाइक जो भी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस, अम्ब्रेलाज, लाइक वॉकिंग स्टिक, ये सब चीज़ों पे 12% का टैक्स लगता है। अभी 18% पे लाइक कंडेंस्ड मिल्क, इंडियन जो भी हम लोगों का इंडियन फूड्स वगैरह जो है, मैक्रोनी, देन कॉर्नफ्लेक्स, वेफर्स, केक्स, पेस्ट्रीज, नूडल्स, राइट। तो जैसे जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे हम लोगों की नेसेसिटीज बढ़ रही हैं वैसे वैसे GST रेट्स भी क्या हो रहा है?
इंक्रीज हो रहा है, स्कूल बैग्स वगैरह, राइट। तो ये सब चीज़ों पे कितना 18% का टैक्स लागू होता है। 28% का जो टैक्स है वो ऐसे लाइक हमारे लग्जरी आइटम्स पे होता है, जो हमारा एक स्नॉब अपील क्रिएट करता है सोसाइटी में, जैसे कि 5 स्टार होटल्स, राइट, सिनेमाज, एसीज, ये सब चीज़ों पे कितने परसेंट का रेट है? 28% का। So the only motto through this video was just to give you all a small idea on GST. Hope you all understood all the concepts which I have covered in both the parts, in part 1 and part 2. Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe, and also to never miss the video from VS Academy, hit the bell icon.